नमस्कार, मैं प्रेम सागर पांडे। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया 24/7। अभी हम उपस्थित हैं शाहपुर विधानसभा के बिहियां में और हमारे साथ बात करने के लिए आईआईटीएन विनय मिश्रा जी हैं, जो नए-नए कीर्तिमान स्थापित किए और राजनीति में देखा जाए तो अब एक एक अलग पहचान बना के चले हुए हैं और इनके पद चिन्हों पे लोग प्रयास करते हैं कि हम भी चलें। तो हमारे साथ बात करने के लिए विनय कृष्ण मिश्रा जी हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। अ, आप शाहपुर विधानसभा अलग-अलग विधानसभा में जा रहे हैं, लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ का समीक्षा कर रहे हैं कि अभी राजनीतिक सरगर्मियों में जनसुराज कहाँ पे है? तो आप जनसुराज को अभी कहाँ पा रहे हैं? जनसुराज हर जगह बहुत लड़ाई में है। जैसे शाहपुर में आज घूम रहा हूँ, शाहपुर में भी देखिए कि जनसुराज का क्या है ना, हिडन वोट है। जनसुराज के जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा रोड पे आपको चिल्लाते बोलते हुए नहीं नजर आएंगे, लेकिन वोट है जनसुराज का। और हम लोग अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं और हर पार्टी जैसे बीजेपी आरजेडी को टक्कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे एक तरफ जहाँ राकेश ओझा हैं, जो पूर्व में उनके पिताजी यहाँ पे विशेश्वर ओझा, उनके चाची विधायक रही हैं 2 बार। राहुल तिवारी हैं 2 बार से विधायक। उन लोगों को टक्कर देना आसान रहेगा आपके लिए? देखिए, अभी का माहौल अब देखिए इस बार इलेक्शन का शाहपुर में, तो दोनों लोग लाइक बीजेपी एंड आरजेडी से ये लोग परिवारवाद की बातें कर रहे हैं। आरजेडी से बोल रहे हैं राहुल जी कि हमारे पिताजी और दादाजी ने किया है, उसी पे हमें वोट दो। इन्होंने 10 साल क्या किया कि अभी भी पिताजी और दादाजी का नाम लेके वोट मांगना पड़ता है। और राकेश जी हैं, ये हमेशा बात यही कर रहे हैं कि हम अपने पिताजी का बदला लेंगे, तो पिताजी हमारे ये थे होते भी, तो आप क्या हो। तो बात यहाँ पे वही है, जन स्वराज एक पार्टी है जो शिक्षा व्यवस्था रोजगार की बात करिए, विकास की ट्रू सेंस में बात करिए। दूसरे लोग तो बस समझिए परिवारवाद पे ही उसी पे जीतने की बात कर रहे हैं। राकेश ओझा तो ये भी बोल रहे हैं कि हम हर बच्चों के हाथ में कंप्यूटर देंगे, शिक्षा की व्यवस्था बेहतर करेंगे। हमारे पिताजी थे तो उनके कार्यकाल में जब चाची थी, प्रतिनिधि थे उनके पिताजी, उनके कार्यकाल में लगभग शाहपुर विधानसभा में नए-नए रोड बने, बहुत सारी व्यवस्था हुई। तो फिर आप उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? देखिए, बात यह है कि मुन्नी देवी जी जो उनकी चाची थी, वो भी 10 साल रही हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो 5 साल की और थी। तो 10 साल में अभी भी देखिए, बार बार हम लोग जन सुराज से आपके भी मीडिया में पहले भी बोल चुके हैं कि रोड नली गली बनाना विकास नहीं होता है, ये तो ऐसे ही होना है। हमें जो है शिक्षा व्यवस्था ठीक करना और रोजगार पैदा करना, जिससे पलायन रोके, ये विकास है जो कि ये लोग आज तक नहीं कर पाए। तो ये भी असल में विकास यही होता है। तो फिर जनस्वराज किस विकास की बात कर रहे हैं? जन स्वराज वही विकास की, जो हम लोग जो बोलते हैं कि जन स्वराज आएगा 5 चीज हो जाएगा, उसमें तो अपना वही है कि पहले शिक्षा व्यवस्था ठीक करनी है, उसके बाद से रोजगार पैदा होगा, रोजगार होगा तभी जाके पलायन भी रुकेगा। एंड किसानों के लिए भी हम लोग बोल रहे थे कि भाई किसान भाई जो है नकदी फसल ज़्यादा उगाएं, तो उसके लिए उनको हेल्प की बात हो रही थी। महिलाओं के लिए अपना लघु उद्योग कुछ वैसा शुरू करें, तो उसके लिए 4% ब्याज पर ऋण की बात हो रही थी। और युवाओं के लिए भी अगर उनको अपना बिजनेस करना है, तो नौकरी नहीं करना, बिजनेस करना है, उसके लिए भी वही सस्ते दर पे ऋण पे मतलब कि लोन की बात हो रही थी। एनडीए सरकार तो ये सारे काम ऑलरेडी पहले से करते आ रही है, जिसमें कि ये महिलाओं को भी 10,000 रुपए दे भी दे रही है। उद्यमी योजना भी उनका ये है, जिसमें युवाओं को रोजगार के लिए 4 लाख 10 लाख ऐसे करके पैसा मिलता है। तो फिर आप उनसे अलग क्या बात कर रहे हैं? तो ये अलग बात क्या होती है ना कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे आप करते हैं, ये ना ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट होता है। मान लीजिए कि आपने किसी को, जैसे जीविका वाला भी है, बहुत लोन लेती हैं, 50-60 हज़ार महिलाएं लोन ली, चाहे युवा भी लोन लिया है लाखों का। वो लेके या तो घर बना लेते हैं या लड़की की शादी कर दी कुछ, वो पैसे से कोई उद्योग शुरू नहीं होता है। तो इसी चीज़ को कंट्रोल करना है, जो हम लोगों के प्लान में है कि जो भी पैसा दिया जाए वो सही तरीके से यूटिलाइज हो। हम लोग बात करें अगर उद्योग की, तो महिलाएं और लघु उद्योग अपना करें। और एक और चीज़ होता है कि अगर महिलाओं को मान लीजिए आपने बोला कि ठीक है आप लघु उद्योग करो, और उनको आप छोड़ दिए, तो सामान तो उन्होंने बना लिया, मान लीजिए कि अचार ही बना लिया, कुछ भी काम कर लिया, उसको बेचेंगे कहाँ पे, मार्केट कहाँ से लाएंगे। तो मार्केट उनको मिलता है अगर सरकार मुहैया कराए तब। और हम लोग के प्लान में ये था, एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कि सब महिलाओं ने जो प्रोडक्ट बनाएंगी उसको कलेक्ट करके बेचने की जिम्मेदारी उनकी। तो कल तेजस्वी यादव जी भी आए थे लालू डेरा में। एक अलग सा माहौल बन गया है, जो बिहार में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, दारू के नाम पे, मुर्गा के नाम पे जो वोट होता है, उस प्रथा को आप लोग तोड़ पाइएगा? उसी की कोशिश जारी है। और हम लोग सबसे बोल रहे हैं कि कोई पैसा दे दे, पैसा ले लो, लेकिन वोट अपने बच्चों को दे के दो। अगर दारू पिलाए पी लो, और वोट सही जगह पे देना।
अगर आपको कोई मुर्गा भात खिलाता है, खिला लो, क्योंकि आप ही का ये सब पैसा है जो लूटे हैं लोग दूसरे तरीके से करप्शन में। उस पैसे को लेके आप जो है ले लो, आप ही का पैसा है, लेकिन वोट देते वक्त अपने बच्चे का ध्यान रखना, उसकी शिक्षा व्यवस्था रोजगार के बारे में सोच के ही आप वोट दें। अ, तो जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो विधानसभा चुनाव बहुत करीब हैं, उन लोगों से क्या अपील कीजिएगा? इनसे यही अपील है कि आपका मत एक ताकत है, पावर है आपके हाथ में, इसको सही तरीके से उपयोग करें और अपने बच्चों के बारे में देखिए, बार बार हम लोग होते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, दूसरे नेताओं के बच्चे के बारे में मत सोचिए। तो यहाँ पे शाहपुर में भी चल रहा है, सब नेता के बेटे तो बेटे के बेटे यही सब घूम रहे हैं यहाँ पे। आप अपना मत जो है अपने बच्चों को देख के दीजिए और जन सुराज को विजयी बनाइए शाहपुर से, तब देखिए शाहपुर में बदलाव कैसे होगा। तो ये थे हमारे साथ विनय कृष्ण मिश्रा जी, जो बताए कि इस बार वोट किस तरीके से करना है, किन किन बिंदुओं को देखते हुए करना है। लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर कुछ अपडेट होता है तो आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।